हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सिस्टम वाली। उसमें एक और पॉइंट है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया की बात की जाए तो हाइपरलिपिडेमिया है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों हाइपरलिपिडेमिया की। हाइपरलिपिडेमिया, व्हाट इज हाइपरलिपिडेमिया, क्या होता है क्या नहीं। तो हाइपरलिपिडेमिया इज अ कंडीशन इन व्हिच द लेवल्स ऑफ फैट्स यानी वसा, ठीक है दोस्तों, वो कंडीशन है लिपिड्स इन ब्लड। तो ब्लड में इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीजेज एबनॉर्मली। एबनॉर्मली होता है दोस्तों असामान्य रूप से, मतलब ज़्यादा। असामान्य रूप से इसकी मात्रा बढ़ना यानी फैट्स की मात्रा बढ़ना, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीजिंग होना ही हाइपरलिपिडेमिया कहलाती है। अल्दो यद्यपि हाइपरलिपिडेमिया इज हेरिडाइटरी, इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो दोस्तों लाइफस्टाइल फैक्टर्स मोस्ट कॉमनली कॉज्ड, मतलब ज़्यादातर इसी की वजह से ये होता है। मतलब पुअर डाइट, खराब आहार करना, मतलब भोजन में इन सफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी न करना, आलसी रहना, बैठे रहना। ठीक है दोस्तों, ये इसका सबसे सामान्य कारण है। इसी की वजह से हाइपरलिपिडेमिया का लोग शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं एटियोलॉजी, क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों इसके। तो ये पूछा है इसमें, ये बताया गया है इसमें। तो ये है वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपरलिपिडेमिया इंक्लूड। ठीक है दोस्तों, वेरियस कॉजेस। तो स्मोकिंग सबसे पहले स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग को त्यागना होगा अगर इससे बचना है तो। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करना, अल्कोहल का सेवन करना। तो कंज्यूमिंग फूड्स हाई इन सैचुरेटेड और ट्रांसफैट्स। तो दोस्तों अधिक वसा वाले भोजनों का इस्तेमाल करना, यूज करना, ये हमारे हाइपरलिपिडेमिया का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। तो बीइंग इनएक्टिव एंड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग, तो बैठने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। ठीक है, बीइंग इनएक्टिव, निष्क्रिय रहना, मतलब आलसपन से रहना, ये उसे कॉज करता है। बीइंग स्ट्रेस्ड यानी तनाव में रहना। इन इनहेरिटिंग जीन्स दैट मेक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अनहेल्दी। ठीक है दोस्तों, ओबेसिटी, मोटापा इसका सबसे मेन कारण है, किसका, हाइपरलिपिडेमिया का। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं पैथोजीनेसिस, रोगजनक क्या होता है इसका। तो वो है, तो लीवर प्रोड्यूसेज हार्मोन्स एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल टू हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, हाउएवर हालांकि कोलेस्ट्रॉल कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। द कोलेस्ट्रॉल इंक्लूडेड इन फूड्स इन अननेसेसरी बिकॉज लीवर कैन मैन्युफैक्चर ऑल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल इज बॉर्डर लाइन हाई, ये हाई होता है। और इससे भी हाई होता है 240 मिलीग्राम पर डीएल इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब अत्यधिक हाई। ठीक है, इज हार्मफुल, ये खतरनाक होता है बिकॉज इट कैन ब्लॉक द आर्टरी ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारी आर्टरीज होती है उन्हें ब्लॉक करता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, एंड रिजल्ट इन ऑर्गन डैमेज, रिजल्ट क्या आता है कि ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। द मोस्ट हेजार्डस टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल विच कॉजेज हार्डन्ड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स यानी प्लेक टू फॉर्म इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू फ्लो, दस इस प्रकार इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर अ स्ट्रोक और हार्ट अटैक। इस प्रकार हमें हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या हैं, देख सकते हैं आप। टाइप्स नहीं, हाँ, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट दैट ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम इन लाइपोप्रोटीन व्हीकल्स। सबसे पहला है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल, और यानी अथवा इसे क्या कहा जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। इट कैन ब्लॉक द आर्टरी
ये आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। अब बॉर्डर लाइन हाई वैल्यू इज 130 to 159 मिलीग्राम पर DL एंड हाई वैल्यू इज 160 to 189 mg प्रति DL। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी लो यानी VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो VLDL हो गया। इट इज आल्सो बैड कोलेस्ट्रॉल, इसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है बिकॉज क्योंकि इट ट्रांसपोर्ट्स ट्राइग्लिसराइड्स दैट कंट्रीब्यूट टू एट्रियल प्लेक फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि HDL और गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर फॉर एलिमिनेशन, दस इस प्रकार क्लियर्स द पथ फॉर द ब्लड टू फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। जो HDL का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आती, क्लियर तरीके से अच्छी तरीके से हमारा ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो करता है। एंड HDL लेवल ऑफ लेस देन 40 mg पर DL इज अनडिजायरेबल। ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर हाई मोस्ट पीपल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, xanthoma, waxy, fatty plaques on the skin and corneal arcus. Cholesterol rings around the iris can occur in those who have a genetic problem with the cholesterol clearance resulting in extremely high cholesterol levels। तो दोस्तों रिजल्ट आप देख रहे हैं, रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो दोस्तों इसे हम बिना दवाओं के कैसे काबू कर सकते हैं, तो वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सम पीपल मे ओनली नीड टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल टू इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाइल अदर्स मे रिक्वायर मेडिसिन अलॉन्ग विथ। ठीक है। तो एक्सरसाइजिंग मतलब दवाओं के साथ साथ और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजिंग, क्विटिंग स्मोकिंग, लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, गेटिंग एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप एवरी डे। ये है एवरी नाइट, मतलब रोजाना कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। कीपिंग स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, जो स्ट्रेस लेती है उसे कंट्रोल करना चाहिए। कंज्यूमिंग न्यूट्रियस फूड्स, जो न्यूट्रियस फूड हैं उनका सेवन करना चाहिए। लॉसिंग अ फ्यू पाउंड्स टू अचीव अ हेल्दी वेट, वजन को कम करना चाहिए। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाओं से इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में स्टेटिन से सबसे पहले, तो दीज ड्रग्स प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों ये प्रिवेंट करता है लीवर को प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल से। एंड दस आर पॉपुलर चॉइस फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है। तो नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। तो एजेटिमाइब इज द न्यूअर टाइप ऑफ ड्रग दैट प्रिवेंट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी थ्रू इंटेस्टाइन। तो दीज ड्रग वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद स्टेटिन्स। तो दोस्तों ये ड्रग है एजेटिमाइब, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बनाती है स्टेटिन्स, जो हमने पहले देखा स्टेटिन्स के साथ, तो ये उसके साथ दी जाती है कॉम्बिनेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों निकोटिनिक एसिड। तो दोस्तों निकोटिनिक एसिड है, इट अफेक्ट्स लिपिड प्रोडक्शन इन लीवर, तो रिड्यूसेज LDL कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों इसका काम है ये LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स वाइल इंक्रीजिंग HDL कोलेस्ट्रॉल। और दोस्तों HDL कोलेस्ट्रॉल है जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ाती है। नेक्स्ट है फाइब्रेट्स। तो दीज ड्रग्स लोअर ट्राइग्लिसराइड्स एंड मे रेज HDL। तो दोस्तों ये HDL के लेवल को बढ़ाती है बट दे आर नॉट मच इफेक्टिव इन लोअरिंग LDL। लेकिन ये लोअर जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल है LDL है उसको ये नहीं रोक पाती, उसे कम नहीं कर पाती, उसमें कम प्रभावी होती तो है लेकिन कम होती है जो फाइब्रेट्स हैं। नेक्स्ट है रेजिन्स।
तो रेजिन्स का काम क्या है, दीज ड्रग्स डिसीव द बॉडी इनटू बर्निंग कोलेस्ट्रॉल, तो दे बाइंड टू बाइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग इट्स रोल। ठीक है, दस इस प्रकार द लीवर नीड्स कोलेस्ट्रॉल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर बाइल, एज अ रिजल्ट देयर इज लेस कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड स्ट्रीम। तो दोस्तों ये हमने देखा हाइपरलिपिडेमिया, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सिस्टम है उसी का एक पार्ट है हाइपरलिपिडेमिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।